वेलकम टू बाबाजी होम्स। मेरा नाम है राकेश। तो दोस्तों, आज हम सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में एक बड़ा ही लग्जरी और प्रीमियम विला देखने जा रहे हैं, जो कि लगभग 10 मरला के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। और ये विला सनी एन्क्लेव में बड़ी ही खास लोकेशन पर बनाया गया है। घर के आगे लगभग 50 फीट की वाइड रोड है और घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड ये पार्क है, जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए हुए हैं और पूरी तरह से मेंटेन्ड पार्क है ये वाला। और इस विला की जो लोकेशन है, इस घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे आपको वेल डेवलप्ड मार्केट भी मिलेगी, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा साहिब भी है। तो लगभग हर तरह की फैसिलिटी या आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी। और घर के आगे 50 फीट वाइड रोड है और पार्क होने की वजह से आपके इस विला के आगे पार्किंग के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगी। और ये विला हाउस लगभग 256 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 33 फुट वाइड फ्रंट है और 70 फीट इस घर की लंबाई है। और इस तरफ है दोस्तों आज की वीडियो का हमारा विला हाउस, बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाला। दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन को आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है इस घर को। फ्रंट एलिवेशन से ही आपको नजर आ जाएगा। और घर के अंदर जाने के लिए एक बड़े साइज का रैंप एरिया है और दो आपको अलग अलग गेट मिलेंगे। पार्किंग में जाने के लिए एक बड़ा गेट है आयरन का, काफी हैवी पार्किंग को यूज करने के लिए। और इस तरफ से दोस्तों स्टेप्स हैं ताकि आप पैदल भी घर के अंदर इजीली जा सकें। और इस तरफ है आयरन का एक छोटा गेट, जिसके थ्रू आप घर के अंदर पैदल इजीली जा सकते हैं। और गेट के दोनों तरफ दोस्तों कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं। और अंदर जाने पे आपको काफी बड़ा पार्किंग का एरिया मिलेगा। अगर आप इस टाइप का लग्जरी विला हाउस ले रहे हैं तो कम से कम 2 गाड़ियां आपके पास लग्जरी तो होंगी ही, तो दोनों गाड़ियां आपकी घर के अंदर इजीली पार्क हो पाएंगी। साथ ही इस तरफ भी पार्किंग के लिए स्पेस है और पूरे पार्किंग एरिया में ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है और आगे की ओर टाइल वर्क किया गया है। इस एरिया को कवर किया गया है आयरन की काफी हैवी रेलिंग के साथ। और दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन को आप करीब से देखेंगे कितनी अट्रैक्टिवली इसको डिजाइन किया गया है। और इस तरफ दोस्तों बाउंड्री वॉल पे वाटर मोटर लगाने का भी प्रोविजन है और पानी का भी प्रोविजन है। पूरी फ्रंट एलिवेशन को आप देख सकते हैं कि टाइल्स के साथ कवर किया गया है। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी किया गया है। और इस घर में जितने भी फिक्स विंडोज हैं या विंडो ओपन करने वाली विंडोज है, सभी में टफन ग्लास का यूज किया गया है। स्ट्रिप लाइटिंग लगाई गई है इसकी एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए। सीसीटीवी कैमरास भी पहले से ही लगा दिए गए हैं। और पार्किंग एरिया में आपको नजर आएगा कि इस तरफ गैस सिलेंडर रखने का प्रोविजन है। आपको घर के अंदर किचन में सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है, वो बाहर ही रखे जा सकेंगे। इस तरफ तक दोस्तों प्रॉपर वुडन वर्क किया गया है, डिजाइनिंग वर्क किया गया है। और वेलकम वॉल दोस्तों इस तरफ है। इस वेलकम वॉल पे भी पूरी तरह से टाइल्स के साथ कवर करके अंदर की तरफ आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिजाइनिंग की गई है, वुड वर्क किया गया है और छोटे छोटे लैंप्स लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़े। और इस तरफ से दोस्तों मेन एंट्रेंस है इस घर की। और मेन एंट्री से पहले आपको 2 स्टेप्स वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा और पीछे है मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर आप देख सकते हैं, काफी वाइड मेन एंट्री डोर है और ऊपर तक एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वर्क किया गया है। मेन एंट्रेंस पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और इस घर में जितने भी डोर्स हैं, विंडोज हैं, सभी में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वुड का यूज किया गया है। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। मेन एंट्री डोर को आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया डिजाइन बनाया गया है और डिजिटल सिक्योरिटी लॉक है। और मेन एंट्री डोर ही काफी वाइड नहीं है, सिर्फ जो इस डोर में वुडन चौगाट है वो भी 11 इंच वाइड है। और जब आप इस लग्जरी विला में अंदर आएंगे तो एंट्री पे ही आपको डिजाइनिंग वर्क नजर आ जाएगा। इस पूरे घर में बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग वर्क किया गया हर हिस्से में। और एंट्री करने के बाद इस तरफ है ड्राइंग रूम का हॉल, बिल्कुल सेपरेट और काफी स्पेशियस ड्राइंग रूम का हॉल है। पूरे घर में फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं और फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया एक नया तरह का डिजाइन किया गया है। वुडवर्क का भी यूज किया गया है, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई है और स्ट्रिप लाइट्स भी लगाई गई है इसके फॉल सीलिंग के डिजाइन में। पूरे दीवार पे पीछे की ओर डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है, फैंसी लाइट्स भी लगा दी गई हैं, साथ ही स्प्लिट एसी का भी प्रोविजन किया गया है दोस्तों। और इस तरफ है एक वुडन पार्टीशन ड्राइंग रूम में, जिसमें डिजाइनर ग्लास वर्क भी किया गया है और डेकोरेशन के आइटम्स रखने के लिए
काफी अच्छी खासी स्पेस भी दी गई है और इस वुडन पार्टीशन में भी छोटे छोटे लैंप्स लगाए गए हैं ताकि कुछ जो भी आपने डेकोरेशन किया है वो और अट्रैक्टिव लगे। और दोस्तों आगे की ओर फिक्स विंडो है टफन ग्लास के साथ, काफी बड़ी सी, और एक ओपन करने वाली विंडो भी है और इस विंडो में भी 11 इंच वाइड चौगाट लगाई गई है प्रीमियम क्वालिटी की वुड वाली। तो दोस्तों ड्राइंग रूम काफी स्पेशियस है, आप यहाँ पे इजीली 10 सीटर 12 सीटर या 14 सीटर भी सोफा सेट इजीली लगा सकते हैं अपना डिजाइनर। तो दोस्तों ड्राइंग रूम के बाद घर के अंदर आएंगे तो इस तरफ भी आपको डिजाइनिंग वर्क नजर आएगा वुडवर्क में। इसमें भी दोस्तों एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और इस तरफ है दोस्तों लिविंग एरिया या लॉबी एरिया, और लॉबी एरिया में पहले तो आपको ऊपर छत का एरिया दिखेगा जिसमें बड़ा ही एक खूबसूरत सा शैंडलियर लगाया गया है और ऊपर ओपन रखा गया है विंडो को ताकि सनलाइट पूरा दिन आपके घर के अंदर आ सके। और इस तरफ है दोस्तों एक्स्ट्रा स्टोरेज और एक डिजाइनर काउंटर टॉप वॉश बेसिन भी लगा दिया गया है इसी लिविंग एरिया में। इसके अलावा काफी वुडवर्क किया गया है, स्टोरेज बहुत अच्छी खासी आपको मिलेगी और पूरे वुडवर्क में फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। तो दोस्तों लिविंग एरिया के बाद इस तरफ है एलईडी लगाने के लिए प्रोविजन। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े साइज का एलईडी पैनल हमें इस तरफ बनाकर दिया जा रहा है जिसमें आप अपना बड़े से बड़े साइज का एलईडी लगा सकते हैं और होम थिएटर भी लगा सकते हैं। और इस घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगेंगे सभी के प्रोविजन इसी एलईडी पैनल में किए गए हैं। साथ ही वीडियो डोरबेल भी लगाई गई है इस टीवी पैनल में। और दोस्तों इस तरफ है डाइनिंग एरिया इस घर का, काफी स्पेशियस डाइनिंग एरिया है जिसमें पीछे की तरफ वुडवर्क किया गया है जिसमें आप अपनी लग्जरी क्रॉकरी को स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि डबल हाइट की रूफ दी गई है जिसमें शैंडलियर लगाया गया है ब्यूटीफुल सा डिजाइनर, और साथ ही इस वॉल पे भी पूरा डिजाइनिंग वर्क किया गया है ग्लास वर्क का यूज करके। और दोस्तों डाइनिंग एरिया में आप अपना 6 सीटर या 8 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली लगा सकते हैं, काफी स्पेशियस डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया के ठीक सामने स्पेशियस फुली मॉड्यूलर किचन है, बट किचन में जाने से पहले एक वुडन पार्टीशन किया गया है, साथ ही फैंसी हैंगिंग लाइट्स भी लगाई गई हैं डिजाइनिंग वर्क के लिए। तो दोस्तों ये है इस घर की स्पेशियस फुली मॉड्यूलर किचन जिसमें काफी स्टोरेज आपको मिलेगी जो कि आपको नजर आ रही है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉअर वाली फुली मॉड्यूलर किचन है, डबल सिंक बाउल हैं जिनमें रेक्टेंगल शेप के साउंड प्रूफ सिंक बाउल लगाए गए हैं और जैगवार कंपनी के मिक्सर टैप लगाए गए हैं। पीछे की विंडो में फिक्स विंडो में टफन ग्लास है और ओपन करने वाली विंडो भी है ताकि वेंटिलेशन भी ठीक से हो सके। और दोस्तों कुकिंग एरिया इस किचन का इस तरफ है और जितने भी ऊपर की तरफ के कपबोर्ड्स हैं इनके नीचे थीम लाइट्स लगाई गई हैं। और कुकिंग एरिया में ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन किया गया है। और किचन में इस तरफ तक हमें वुडवर्क मिलेगा क्योंकि प्रॉपर यू शेप किचन है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखने के लिए भी ट्रेस दी गई हैं, रैक्स दिए गए हैं। माइक्रोवेव ओवन भी हमारा अलग से इस तरफ रखा जा सकेगा और इस तरफ पेंट्री काउंटर भी है। तो प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन है, काफी स्पेशियस यू शेप में पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है। और किचन में दोस्तों ग्रे एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है और किचन टॉप पे भी प्रीमियम क्वालिटी का स्टोन लगाया गया है ग्लोसी। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, सॉफ्ट क्लोजेस हिंजेस का भी यूज किया गया है। तो देख सकते हैं आप इतनी बढ़िया स्टोरेज है इस किचन एरिया में, स्टोरेज की कोई कमी नहीं। तो स्पेशियस किचन है तो 2-3 लेडीज भी यहाँ पे इजीली वर्क कर सकती हैं, कोई स्पेस की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, इस तरफ मास्टर बेडरूम है। अभी हम मास्टर बेडरूम में चलते हैं सबसे पहले। तो ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का पहला मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में फॉल सीलिंग में डिजाइन बहुत बढ़िया बनाया गया है जिसमें स्ट्रिप लाइट और कोब लाइट्स और एलईडी लाइट्स का भी यूज किया गया है, साथ ही वुडवर्क भी किया गया है। और पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है, फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं और स्प्लिट एसी भी लगाने का प्रोविजन किया गया है इस बेडरूम में। और दोस्तों स्लाइडिंग डोर वाले सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स हैं, तो कपबोर्ड में भी काफी अच्छी खासी स्टोरेज है। और साथ ही
एक बड़े साइज का एलईडी पैनल हमें इस बेडरूम में मिलेगा, इस तरफ ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और इस तरफ है दोस्तों ड्रेसिंग एरिया इस बेडरूम का। ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है, काफी स्पेशियस है। ड्रेसिंग एरिया में भी ओपन और कवर्ड स्टोरेज काफी अच्छी खासी दी गई है। साथ ही बड़े साइज का लुकिंग मिरर लगा दिया गया है ताकि जब भी आप पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए रेडी हो तो आप खुद को पूरी तरह से अच्छे से देख सके। ड्रेसिंग एरिया के इस तरफ एक दरवाजा है जहां से हम उस बाथरूम में जा सकते हैं जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। काफी स्पेशियस बाथरूम है दोस्तों इस बेडरूम के साथ, और बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में लगा दी गई है। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है, वैनिटी के साथ डिजाइनर वॉश बेसिन है, और इस तरफ बाथिंग एरिया में जैगुआर कंपनी का ही ब्रांडेड डाइवर्टर लगाया गया है। ऊपर की ओर शॉवर इंक्लूड रहेगा दोस्तों, और वेंटिलेशन के लिए फिक्स और ओपन दोनों तरह की विंडोज हैं, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन है वेंटिलेशन के लिए। दोस्तों वुडवर्क फॉल सीलिंग में बाथरूम में भी किया गया है, और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई है। तो ये था दोस्तों मास्टर बेडरूम, और इस मास्टर बेडरूम में इस तरफ विंडोज है वेंटिलेशन के लिए, साथ ही एक दरवाजा है जहां से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जो दूसरा बेडरूम है उस बेडरूम से भी हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। तो उस बेडरूम में हम चलते हैं और वहां से हम रियर वॉशिंग एरिया को भी अच्छे से देखेंगे। तो यहां से है दोस्तों दूसरे बेडरूम में जाने के लिए दरवाजा, और ये है ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम। स्पेशियस बेडरूम है, फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है इसकी डिजाइनिंग वर्क के लिए। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है और फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का भी प्रोविजन किया गया है दोस्तों, और स्लाइडिंग डोर वाले ही सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स हैं। स्टोरेज इनमें भी काफी है, स्टोरेज की कमी कोई नहीं है। और साथ ही सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया जो कपबोर्ड में था, उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ टीवी पैनल बनाया गया है ओपन और कवर स्टोरेज के साथ। और दोस्तों इस तरफ है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में भी बड़े साइज का लुकिंग मिरर लगाया गया है, और ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी इस ड्रेसिंग टेबल में। और इस तरफ से एक दरवाजा है जहां से हम बाथरूम में जा सकते हैं जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। तो ये भी स्पेशियस बाथरूम है। इस बाथरूम में भी सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की लगा दी गई है जो कि आपको नजर आ रही है, और वॉल्स पे प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज है और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन है, और फॉल सीलिंग में वुडवर्क का भी यूज किया गया है। एलईडी भी लगाई गई, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई है। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ एक फिक्स विंडो है जिसमें टफन ग्लास का यूज किया गया है, और साथ ही एक दरवाजा है जहां से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे काफी बड़ा रियर वॉशिंग एरिया आपको मिलेगा। रियर वॉशिंग एरिया की हर दीवार पे टाइल वर्क किया गया है। साथ ही इस तरफ एक वॉशिंग एरिया अलग से दिया गया है, तो कभी आपके घर में फंक्शन हो तो आप इस एरिया को काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे फंक्शन के टाइम पे, इस वॉशिंग एरिया को। और 2 टैप्स उस तरफ लगाए गए हैं, 2 टैप्स इस तरफ लगाए गए हैं। वॉशिंग मशीन भी आप इजीली यूज कर पाएंगे। ऊपर का ये सारा एरिया ओपन रखा गया है वेंटिलेशन के लिए। तो काफी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया है इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये दोस्तों इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन थी। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इंटरनली स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स पे भी ग्लोसी ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग है जिनमें टफन ग्लास का यूज किया गया है। पीछे की पूरी दीवार पे डिजाइनर वॉलपेपर है, और इस तरह भी वुडवर्क किया गया है डिजाइनिंग वर्क के लिए, और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, और स्टेप्स पे भी लैंप्स लगाई गई हैं। और इस तरफ की वॉल पे भी वुडवर्क किया गया है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और शैंडलियर आपको नजदीक से और अच्छे से नजर आएगा। ऊपर तक का एरिया ओपन रखा गया है ताकि सनलाइट आपके घर में पूरा दिन आती रहे ठीक से। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे काफी बड़ा
एक लिविंग एरिया, लॉबी एरिया आपको मिलेगा। इस लिविंग एरिया में भी फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। और इस लॉबी एरिया में भी एक बड़े साइज का एलईडी पैनल है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन किया गया है और यहां से हमें वो डबल हाइट की रूफ वाला एरिया दिखेगा जो डाइनिंग एरिया में बनाया गया है। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में इस तरफ बनाया गया है पूजा एरिया, जिसमें वुडन मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर में जाने से पहले पार्टीशन किया गया है, वुडन पार्टीशन, जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और प्रॉपरली वुडन मंदिर पहले से ही बना दिया गया है। स्टोरेज भी दी गई है, एलईडी लाइट्स का भी यूज किया गया है और इस तरफ एक फिक्स विंडो रखी गई है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेडरूम है, दोनों मास्टर बेडरूम है। पहले आगे वाले बेडरूम को देखते हैं। उस बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का फ्रंट साइड वाला मास्टर बेडरूम। बहुत स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है, जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है। फैंसी हैंगिंग लाइट्स लगाई गई हैं। स्प्लिट एसी का भी प्रोविजन किया गया है। और दोस्तों आपको नजर आएगा कि बड़े साइज का एलईडी पैनल आपको इस बेडरूम में भी मिल रहा है, जिसमें ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज है। काफी बढ़िया इसमें पॉलिश वर्क किया गया है और इस मास्टर बेडरूम का बिल्कुल सेपरेट ड्रेसिंग एरिया है। ऑलमोस्ट रूम के साइज का ही ड्रेसिंग एरिया है। प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक कबोर्ड्स है, तो स्टोरेज बहुत है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और सामने आपको नजर आएगा कि बड़े साइज का ड्रेसिंग टेबल है इस ड्रेसिंग एरिया में, जिसमें ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज आपको मिल रही है। लाइट्स भी पहले से ही लगा दी गई हैं और एक कबोर्ड इस तरफ भी दी गई है। तो ड्रेसिंग एरिया काफी स्पेशियस है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और इसके बाद एक दरवाजा यहां से हमें मिलेगा जो कि है बाथरूम अटैच। तो ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है, तो उसके साथ बाथरूम भी मास्टर है। काफी स्पेशियस बाथरूम है। प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है फ्लोरिंग में भी और वॉल्स में भी। और इस तरह वेंटिलेशन के लिए विंडोज है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। और सैनिटरी फिटिंग आपको नजर आ जाएगा कि इस बाथरूम में भी लगा दी गई है, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की। और ब्रांडेड बाथिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है। तो स्पेशियस बाथरूम में फॉल सीलिंग में भी वुडवर्क और एलईडी लाइट्स आपको मिल रही है। तो ये था बाथरूम स्पेशियस, जो कि इस मास्टर बेडरूम के साथ था। और इस बेडरूम से एक दरवाजा भी है, जहां से हम फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट साइड वाली बालकनी में जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों बालकनी एरिया, जिसमें आपको नजर आएगा कि डबल हाइट की रूफ दी गई है और पीछे की इस तरह की पूरी वॉल पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है डिजाइनिंग के लिए और फंडरमैक्स का यूज किया गया है। प्रॉपर एक बड़े साइज का घर का एहसास आपको यहां से जरूर लगेगा। और पीछे की पूरी वॉल पे टाइल वर्क किया गया है और रूफ पे भी फंडरमैक्स का वर्क किया गया है और इस तरफ टाइल वर्क है और ये डिफरेंट टाइल वर्क है। तो डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं है इस पूरे घर में। तो बड़े साइज की बालकनी है फ्रंट साइड पे और फ्रंट का व्यू आपको नजर आएगा पार्क वाला। दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो सके उसके लिए बड़ी विंडो है फिक्स वाली भी और एक ओपन करने वाली विंडो भी है। इस विंडो में भी जो वुडन चौगाट है वो 11 इंच वाइड चौगाट है। और फर्स्ट फ्लोर पे एक और बेडरूम है मास्टर वाला, उस बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। तो ये भी मास्टर बेडरूम है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और स्ट्रिप लाइट और वुडवर्क का यूज किया गया है। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है और फैंसी हैंगिंग लाइट्स हैं। और उस तरफ है दोस्तों स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन इस बेडरूम में। और इस बेडरूम में इस तरफ कबोर्ड्स हैं स्लाइडिंग डोर वाले, सीलिंग की हाइट तक कबोर्ड्स हैं। स्टोरेज काफी है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है।
और सेम कलर कॉम्बिनेशन जो कपबोर्ड में यूज किया गया है उसी कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके टीवी पैनल बनाया गया है, जिसमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज दी गई है और सेम ही कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है ड्रेसिंग टेबल में। ये है दोस्तों ड्रेसिंग एरिया, बिल्कुल सेपरेट ड्रेसिंग एरिया है और ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज है। बहुत बड़े साइज का लुकिंग मिरर लगाया गया है ताकि आप खुद को अच्छे से देख सकें। और इस ड्रेसिंग एरिया में भी रूफ पे, छत पे, फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। और इस तरफ से है बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ, काफी स्पेशियस बाथरूम है। वॉल्स पे और फ्लोरिंग में प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है और ब्रांडेड और बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में भी लगा दी गई है, जो कि आपको नजर आ रही है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज है और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन है और बाथरूम में भी वुडवर्क किया गया है फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स के साथ। तो ये था इस मास्टर बेडरूम के साथ का एक बाथरूम। दोस्तों इस बेडरूम से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं और इस तरह विंडोज भी है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, तो वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बेडरूम में। और साथ ही फर्स्ट फ्लोर पे एक अलग से एरिया बनाया गया है, स्टोर एरिया बनाया गया है अलग से फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो स्टोर भी आपको मिल गया इस घर में, पूजा रूम भी मिल गया, 2 और 4 बेडरूम भी मिल गए और मास्टर किचन भी है। साथ ही इस कॉमन एरिया से इस तरफ एक दरवाजा है जहां से हम फर्स्ट फ्लोर के रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं और रियर वॉशिंग एरिया भी काफी स्पेशियस है और वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए प्रोविजन इस रियर वॉशिंग एरिया में इस तरफ दिया गया है। इस तरफ दोस्तों आप इजीली वॉशिंग मशीन यूज कर सकेंगे और ये एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा छत के एरिया में जाने के लिए इस तरफ से आयरन की स्टेयर्स हैं, काफ़ी वाइड स्टेप्स हैं, तो आप इजीली छत पे भी जा सकेंगे और छत पे सर्वेंट रूम भी है। तो दोस्तों ये है इस घर का छत का एरिया, आपको नजर आ जाएगा काफ़ी वाइड छत का एरिया आपको मिल रहा है और इस घर में जितने भी स्प्लिट एसीज लगेंगे सभी का प्रोविजन छत के एरिया में ही दिए गए हैं। और साथ ही इस तरफ वो विंडो है जिसमें टफन ग्लास लगाया गया है और यहीं से पूरे घर में पूरा दिन सनलाइट आपको मिलेगी। और सर्वेंट रूम भी है छत के एरिया में। ये सर्वेंट रूम है, इसे आप अपना ऑफिस भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और बाथरूम भी अटैच दिया गया है इस सर्वेंट रूम के साथ। तो बाथरूम में भी सैनिटरी फिटिंग लगा दी गई है, उस तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन है और छत के एरिया से घर के आगे का व्यू और बढ़िया से नजर आएगा और अच्छे से दिखेगा। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि फंडरमैक्स की शीट का जो यूज किया गया है इसकी रूफ की डिजाइनिंग में, उसमें स्ट्रिप लाइट का भी यूज किया गया है और यही डिजाइन कंटिन्यू होके फर्स्ट फ्लोर में जो फ्रंट बालकनी वाला एरिया वहां तक जाता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा विला हाउस 10 मरले का, जो कि सनी क्लिफ सेक्टर 125 मोहाली की बड़ी खास लोकेशन पे बनाया गया है। इसकी लोकेशन को हमने पहले देखा और उसके बाद हमने विला को भी अच्छे से पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये विला और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।